गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली हुई भयंकर महामारी से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे एवं सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का तहे दिल से पालन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा 10वीं क्लास का टॉपिक, जो कि आपकी पोएम सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, उसके ऊपर आधारित है। तो जो 10th क्लास में आपकी सेकंड पोएम आती है जिसको फायर एंड आइस बोला जाता है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा है, जो हमने पिछले पीरियड में पोएम पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो, भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही आधारित थी। मींस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही इस पोएम के कवि थे और फायर एंड आइस के भी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। अब इसको हम समझते हैं कि फायर एंड आइस, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, थीम है कवि का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहने का क्या अर्थ है कि दिस वर्ल्ड विल एंड बाय टू थिंग्स, ये जो संसार है इसका अंत दो चीजों से हो सकता है। फर्स्ट वन इज फायर, आग के द्वारा, एंड द सेकंड वन इज आइस, बर्फ के द्वारा। यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि जैसे हमने हिंदू धर्म में जाना है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? क्योंकि हमारी धार्मिक प्रवृत्ति हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति के शरीर को या आत्मा को मुक्ति देने में अहम योगदान जो होता है वो किसका होता है? फायर का होता है या आग का होता है। तो हम आग को जान सकते हैं कि आग हमारे लिए एक विनाश का प्रतीक है। जैसे फायर, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा फायर फोर्स 7th क्लास में, जिसमें सिक्स्थ क्लास में, जिसमें आग के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है कि आग जो होती है एक हमारे लिए अहम उपयोगिता होती है। भोजन, फॉर कुक फूड, व्हेन वी कुक फूड वी नीड फायर, हमें भोजन के लिए आवश्यकता होती है किसकी? आग की। इसके अलावा हमें सर्दियों में गर्म पानी इत्यादि या सीखने के लिए आवश्यकता पड़ती है इसकी? आग की। लेकिन यही आग अगर अपने रुद्र रूप में या क्रोधित रूप में आ जाए तो वो विनाश का कारण बन जाती है। यही कॉन्सेप्ट या थीम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोएम में बताई है। He says that, वो कहते हैं कि दिस वर्ल्ड विल एंड बाय टू थिंग्स, कि भाई ये जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं, इस संसार का अंत दो चीजों से हो सकता है। एक फायर, आग से, या दूसरा आइस। ओके, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कहते हैं बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, दोनों जो है, कौन सी? फायर और आइस, वो दोनों जो है एक समान विनाशकारी है। यानी कि जितना विनाश आग कर सकती है उतना ही विनाश बर्फ भी कर सकती है। यहाँ पे पॉइंट जो है फेवर्स फायर, वह समर्थन करता है दैट फायर इज मोर डिस्ट्रक्टिव, आग जो है बट वो बहुत ही विनाशकारी है। बट ही सेज दैट आइस आल्सो इक्वली डिस्ट्रक्टिव लाइक फायर, जो बर्फ है वह भी आग के समान ही विनाशकारी है, अथवा उसका भी उतना ही असर होता है जितना कि आइस का फायर का होता है। आइस का भी उतना ही विनाशकारी असर होता है। यहाँ पे कवि कहता है इफ आई हैव टू चॉइसेस, अगर मेरे को बोला जाए कि दो चीजों को चुनना है संसार के अंत के लिए, तो आई विल प्रेफर बोथ टू थिंग्स, मैं दोनों ही चीजों का समर्थन करूंगा। इसका? फायर एंड आइस का। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि जो मेन कॉन्सेप्ट है कवि का वो सिर्फ 3-4 चीजें हैं। पहला, in this poem poet says that fire and ice are destructive reason for the destruction of world मतलब जो ये संसार का अंत होना है उसका कारण कवि के अनुसार दो ही चीजें हो सकती हैं, एक आग या दूसरा बर्फ। सेकंड कॉन्सेप्ट इज दैट, कवि जो है वो ये कहता है बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, आग और
जो बर्फ है दोनों बराबर की एक जैसी विनाशकारी होती है। ए पोइट सेज, इसके अलावा कवि ये बात भी कहता है कि ही फेवर्स, वह समर्थन करता है किसका, फायर का, बट इट डजंट मीन, परंतु उसका ये मतलब नहीं है कि ice is not more destructive, but ice is also well destructive. It means both air, ice and fire are equally destructive, and they are the main reason for the destruction of the world. ये संसार के अंत का कारण बन सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि संसार का अंत दो ही चीजों से हो सकता है, आग से या बर्फ से। यही आपके कवि के कहने का कॉन्सेप्ट है, यही आपके कवि के बताने का भाव है आपकी इस पोएम में फायर एंड आइस में। तो आपको ये जो मैंने बताया है ये समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आपने इसको समझा होगा और जाना होगा कि कवि जो है अपनी बातों को सरल रूप में एवं संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम सरलता या सहजता से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस ब्रीफ स्केच को ध्यान से सुना होगा, ध्यान से समझा होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई त्रुटि लगी है, तो आप उसके कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, उल्लेख करेंगे। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने व्यूज डालेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पीरियड।